हेलो फ्रेंड्स, 91.2 NIVH हेलो दून में आपका स्वागत है। और मैं हूं आपका अपना दोस्त फहद। आज हमारे साथ मन मेरी बात में जुड़ चुके हमारे खास मेहमान संजीव कुमार। तो सबसे पहले संजीव कुमार जी, मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया। जी सर। संजीव जी, मैं सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। हमारे जो व्यूअर्स है, तो आप उन्हें अपना परिचय दिए। आप कहाँ से आए हैं और आप इस वक़्त क्या कर रहे हैं? सर मैं रहने वाला गाँव हरेगली जिला बीना और राज्य उत्तर प्रदेश सर। अच्छा। हाँ सर, मैं हरेगली का रहने वाला हूँ गाँव तो का। आप यहाँ NIPBD के किस कोर्स में आए हैं? और सर मैं एडजस्टमेंट के कोर्स में आया हूँ सर। अच्छा, आप एडजस्टमेंट के वोकेशनल ट्रेनिंग के कोर्स होता है, ट्रेनिंग, हाँ। आप उसमें आए हैं। जी सर। अच्छा। तो संजीव जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपको दृष्टिबाधिता की जो ये समस्या कब से हुई? सर ये समस्या मुझे सन 2008 में हुई थी। मैं हाई स्कूल का एग्जाम दे रहा था, उसी दौरान मेरी आँखों की विजन चली गई। और विजन यानी कि मेरा सर में जो ब्रेन ट्यूमर था सर, उसके ही दबाव से यानी कि ऑप्टिक नर्व मेरी सूज चुकी। तो जिसके कारण मैं अपना एग्जाम नहीं दे पाया सर। अच्छा, यानी आपका ऑप्टिकल नर्व डैमेज हो गया और जिससे आपकी आँखों की रोशनी चली चली गई। गई सर। तो संजीव, आपने उसके बाद क्या करा? आपने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी या फिर आपने पढ़ाई अपनी छोड़ दी? सर पढ़ाई फिर मैंने सोचा कि जब आँखों की रोशनी ही नहीं गई, तो मतलब क्या पढ़ाई होगी? फिर मैंने कुछ सोचा ही नहीं सर, फिर सोचा कि पढ़ाई जब जितनी पढ़ाई हो चुकी बस यही सब कुछ। अब आप VI हो चुके हैं, तो आप अब कुछ नहीं कर सकते हैं। जी सर। तो आपको किसी ने प्रेरित करने की कोशिश नहीं की कि आपको किसी ने सर बताने की कोशिश नहीं की? VI जो लोग होते हैं, जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं, उनकी पढ़ाई होती है, वो पढ़ते हैं, तो नहीं आपको सर, वो कहते हैं ना गाँव देहात में सर ऐसा इन चीज़ों पे गौर नहीं देता। किसी ने मतलब नहीं मतलब वोट दी, किसी को पता भी नहीं था क्योंकि गाँव देहात में सर कोई कुछ लोग पढ़े लिखे कम होते हैं लोग सर। हाँ, सर। तो इसी वजह से थोड़ा हमें समय लगता है। जागरूकता की कमी होती है, जी आपका सर। कहने का मतलब जी। ये है। तो संजीव जी, फिर आपने बताया कि आपकी पढ़ाई भी छूट चुकी थी। जी सर। तो अब तो आपने बताया 2008 से आप दृष्टिहीन हैं और आज ये 2023 है। तो सर इस बीच आपने आपका जो टाइम था, आपका जो समय था, आपने किस चीज़ में लगाया? सर समय क्या मतलब जब कुछ किसी काम मतलब कुछ कर नहीं सकते थे, तो अपने घर पे ही रहते थे सर। आप अपने घर पर ही जी रहते सर। थे। तो घर पर भी आप कुछ करते थे या फिर ऐसे ही आप नहीं घर सर, पर बस बैठे ऐसे ही रहते रहते थे? थे। हाँ, ना बस अपना घर से घूम लिए थोड़े बहुत, फिर अपने घर फिर वो घूम के आपने आपके साथ ही जो 10-11 साल का जो आपका जो सर ये टाइम था संजीव जी, जी। तो उसको आपने ऐसे ही आपने बस व्यतीत कर दिया। व्यतीत कर दिया आपने। आपको ये पता नहीं चला कि जैसे दृष्टिहीन जो दिव्यांगजन होते हैं, उनकी पढ़ाई होती है, वो भी कुछ कर सकते हैं। नहीं सर, हमें नहीं पता था इस चीज़। हाँ, तो आपको दृष्टिहीन होने के बाद आपके पेरेंट्स का, आपके रिलेटिव्स का आपके प्रति कैसा रवैया रहा? सर मतलब फिर मतलब क्या आपको उनसे सहयोग मिला या फिर आपको सहयोग क्या सर, सब लोग बोलते थे कि अब ये कुछ नहीं कर सकता, अब इसकी ज़िंदगी तो बेकार ही है, क्या ज़िंदगी है इसकी। फिर भी हम लोगों की सुनते थे मगर ठीक है जो बोल रहे हैं देखो, बोल रहे हैं तो सुन रहे हैं, सुनते रहे हम। तो जब लोग आपसे कहते थे तो आप उनसे कुछ नहीं कहते थे या आपके दिल में कुछ ऐसा नहीं सर, रहता था मेरे दिमाग में रहता था थॉट्स कि आते हों कि अगर हम आज ब्लाइंड मतलब दृष्टिहीन नहीं होते, तो आज ये लोग हमें नहीं कहते। ये रहता था हमारे मन में। फिर भी हम सबकी बातों को मतलब घूट भर के पी जाते थे, कोई मतलब अपने अंदर ऐसा कुछ फीलिंग नहीं लाते थे कि हाँ कोई हमें क्या कह रहा है, बस अपना सुना और गा दिया। मतलब आपके मन में एक दुःख तो था ही कि मैं ब्लाइंड हो चुका हूँ। सर दुःख तो सभी को रहता है, नॉर्मली ज़िंदगी कुछ और होती है और ये अंधकार ज़िंदगी यानी कि ब्लाइंड नेत्रहीन हो जाए तो फिर
वो जिंदगी कुछ और हो जाती तो बदलाव तो हो ही जाता है सर। लेकिन इसके बावजूद भी आपको लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा, फिर भी आप जो है उनकी बातें सुनते रहे, इग्नोर करते रहे। जी सर। तो संजीव, इसके बाद आप आपको 10-11 साल हो चुके हैं, आप दृष्टिहीन हो चुके हैं 10-11 साल से। तो 10-11 साल बाद अब आपको पता चला कि यहाँ भी कोई ऐसा हमारे देश में इस तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें हमारे जो दृष्टिहीन जो हमारे दिव्यांगजन भाई-बहन होते हैं, उन्हें पढ़ाया जाता है, उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें उन्हें उनकी स्किल्स को डेवलप किया जाता है। हाँ सर, यहाँ से कोई बिजनेसमैन का कोर्स करके गया था सर। तो मतलब उन्होंने आपको बताया? व्यक्ति ने हाँ मुझे बताया कि आप वहाँ जाओ, वहाँ पर जो नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं मतलब होते हैं, तो उनके लिए मतलब संस्था है। एक वहाँ पर हाँ संस्थान है उनके हाँ लिए जी। कि वहाँ पर यानी कि चलना-फिरना सिखाया जाता है, मोबिलिटी वगैरह। हाँ जी। और जैसे पढ़ाई के ब्रेल, कंप्यूटर, टाइपिंग ये सिखाया जाता है। तो हमें उन्होंने बताया तो इसीलिए हम आ गए थे। हाँ। संदीप जी, इस बीच जैसा आपने बताया आप अपने घर पर थे, क्या कभी आपको कुछ ऐसे मैं कहूँ तो नकारात्मक आपको सोच ख्याल आते थे कि अब तो जिंदगी बेकार है और हाँ अब सर, तो मेरा मरना ही बेहतर है? सर ये फीलिंग भी आती थी, पर कहते हैं कि इंसान अपने आप से तो कुछ नहीं कर सकता। अगर इंसान सोचे कि मैं अपने आप से मर जाऊँ तो वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि ज़िंदगी चाहे जैसी भी हो, उस मालिक ने जैसी भी ज़िंदगी दी उसी को ही जीना चाहिए, क्योंकि उसी इस ज़िंदगी में भी पता नहीं उस मालिक ने क्या हमारे लिए सोचा है या क्या हमारा आगे होना है। तो कभी भी कोई सी ज़िंदगी यानी जिस तरह से उसने रखा है उसी ज़िंदगी को अपने जीना चाहिए। तो बस यही मेरा हाँ। ये सब जैसा आपके साथ हुआ, जी सर। तो आपके पेरेंट्स ने आपका सहयोग किया? हाँ, मेरे पापा तो नहीं है, मम्मी है। बस मम्मी मतलब जो है देखभाल सब चीज़ मतलब वही करती थी, जैसे कि मैं पहले यानी कि कहीं जाता था, तो मम्मी ही मुझे लेके जाती थी, यानी कि मैं चल फिर नहीं सकता था, कहीं दूसरे जैसे कि इस स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता था। तो मम्मी ही मुझे लेके जाती थी। मैं यहाँ भी मम्मी ही मुझे छोड़ के गई है मेरी, ठीक है? और अब जा यहाँ पर मोबिलिटी कर गए, मुझे लगा कि मैं अब आ जा सकता हूँ, क्योंकि मैं जा मतलब आ भी सकता हूँ, जा भी सकता हूँ। यानी कि ये जो व्हाइट कैन, तो इससे मैं सोचता हूँ कि मुझे ये अपनी मैं तीसरी आँख समझता हूँ। इसके हाथ में आने से मुझे मेरे अंदर कोई डर भय किसी तरह का कोई नहीं रहता। मतलब ये आपका एक मैं सोचता हूँ कि मेरे लिए तीसरी आँख मुझे मिल गई है। जी सर। तो मैं ये जब मेरे हाथ में होती है ना, तो मुझे कोई डर भय मतलब किसी तरह का नहीं मेरे दिमाग में होता है। तो इससे पहले कभी आपने व्हाइट कैन या फोल्डिंग कैन का यूज़ किया था नहीं आपने? सर, मैंने नहीं किया। मतलब आपने पहली बार यहाँ आकर पहले आपको पता सर मैं चला कहीं कि निकला ही नहीं, मैं अपने घर पे ही अपने गाँव में ही रहता था, तो बाहर कहीं निकला नहीं। बाहर जाता था तो मम्मी लेके जाती थी, वो कैन का कोई मतलब यूज़ करने का कोई वो ही नहीं लगा कोई तो समझ। जब आपको यहाँ हमारे शिक्षकों ने, हमारे जो टीचर हैं, उन्होंने आपको व्हाइट कैन दी, तो आपको इसका महत्व समझ में आया और आपको पता चला कि ये ब्लाइंड के लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जी है। सर। हाँ, बहुत अच्छा। यो कैन ये समझो कि मुझे अब मैं जैसे कि अपने घर जाता हूँ। अच्छा, एक तरीके से हम इसे गाई पर्सन का हथियार भी कह हथियार कह सकते सकते हैं, हाँ सर। हाँ। या तो इसे अगर मैं हाथ में ले लूँ तो मुझे लगता है कि सारे जो मार्ग में रुकावट है वो दूर होते चले जाते हैं। बहुत ही मुझे अच्छी आपने बात है इससे इतना महत्व मिला मुझे सर। बिल्कुल, सही कहा। तो अब आप यहाँ लगभग आपको 3 महीने होने वाले हैं, आप ईपीवीडी में, तो अब आपको कैसा फ़ील होता है? अब आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी किस तरीके से मेरी ज़िंदगी में चेंजिंग आई है मेरी लाइफ़ में और मैं अब बहुत कुछ कर सकूँ, ऐसा कुछ आपको फ़ील होता है अब? सर अब मैं अपने आप में देखूँ तो सर मुझे लगता है कि मेरी पहली जो सीढ़ी है, यहीं से शुरू होती है सर। एनआईबीएस से मेरी पहली सीढ़ी है। इससे आगे पहले के आपकी लिए लाइफ़ में कुछ नहीं था। जी। ये मैं अपनी पहली सीढ़ी समझता हूँ कि मेरे मार्ग में पहली सीढ़ी मेरी यानी कि मेरी यात्रा की पहली सीढ़ी ये है, जो कि मैं बढ़ सकता हूँ आगे। यानी आप यहाँ आए तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में बहुत बदलाव हुआ।
बहुत बदलाव हुआ, बहुत आपकी लाइफ में चेंजिंग आए जी सर। और आप काफ़ी अब मॉडिफाई भी हो चुके हैं। काफ़ी टाइम से मैं भी आपको देख रहा हूँ। आप जब पहले आए थे तो आप काफ़ी मतलब डरे सहमे से रहते थे। लेकिन अब मैं आपको देख रहा हूँ आप में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुका है। अब आप बोलते हैं, अब आप सारे मतलब काम खुद से कर लेते हैं। तो कभी आपने बताया था कि आप कभी भी बाहर नहीं जाते थे। अब क्या आप यहाँ से कभी जाते हैं बाहर? सर मैं जाता हूँ, मैं अभी 1-2 बार अपने घर भी गया, घर से मैं वापस भी आया अकेले ही। आप अकेले गए थे अपने घर? अकेले ही घर पे गया और अकेला ही मैं अपने घर से आया। विदाउट किसी सपोर्ट कोई सपोर्ट, नो हेल्प के? सपोर्ट, नो सपोर्ट सर। दिस इज़ गुड फॉर यू। तो अब आपको क्या लगता है एनआईवीएच में आप यहाँ आए और आपने यहाँ से इतना कुछ आपने सीखा, तो आपको लगता है कि अब आप आगे बढ़ सकते हैं और आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ जो आपने सोच रखा है अपने बारे में, वो कर सकते हैं, आप अपने सपनों को एक साकार कर सकते हैं? सर हाँ, अब मुझे लग रहा है, मैं बोल तो रहा हूँ कि पहली सीढ़ी मुझे लग रहा है कि मैं अब जाके कुछ कर सकता हूँ। हुँ, हुँ। यहाँ के माहौल के बारे में बताएँ, आपको बहुत यहाँ अच्छा। का माहौल कैसा लगा? आपको यहाँ के टीचर्स, यहाँ का स्टाफ, यहाँ के जो एक माहौल है, किस तरीके से आपको मोटिवेट करता है, आपको इंस्पिरेशन देता है? यहाँ के जो सर, यहाँ का माहौल भी अच्छा है और यहाँ के टीचर भी अच्छे हैं सर। बताएँ, आपने ट्रेनिंग्स में काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी है, तो क्या आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि आपने क्या-क्या सीखा है? सर सीखने में जैसे कि ये व्हाइट पेन हमारे हाथ में होते हैं तो हमें थोड़ा, यानी कि बोलते हैं बोलते हैं हमें जो मोबिलिटी कराती है मैम, मोबिलिटी जो कराते मोबिलिटी हैं जो आप। कराती है तो वो हमारी मोनिका मैम कराती हैं। तो हमें जो साउंड को करके चलना पड़ता है, यानी कि कच्चा पक्का लेके चलना पड़ता है, सीधे बहुत शोर शोर लाइन लाइन जिसे कहते हैं हम जी लोग। सर। हाँ जी। तो वो लेके चलना पड़ता है, तो उसके साथ हम भटकते नहीं सर। हाँ, तो ये शोर लाइन क्या होता है कि आप हमारे व्यूअर्स को बताना हाँ चाहेंगे? सर, जैसे कि हम रोड के किनारे, जैसे रोड पे जा रहे हैं तो रोड के किनारे थोड़ा कच्चा पक्का होता है ना, हाँ जी, हाँ जी। जैसे इधर पक्का हो गया, इधर कच्चा हो गया, तो वो लाइन से लेके हम बढ़ते चले उससे आप जाते एक हैं। परफेक्ट रिदम में चलते रहते हैं, आप कहीं भी भटकते नहीं। नहीं भटकते सर। अच्छा, अच्छा। और इसके साथ-साथ आपने क्या सीखा है? सर जैसे कि ब्रेल सीखी है मैंने और कंप्यूटर टाइपिंग सीखी सर। हुँ, हाँ। हुँ। अच्छा, आप और बता रहे हैं आप ब्रेल सीखी है, तो आपको जब से आपने ब्रेल सीखी है, तो आपको क्या लगता है कि अब आप ब्रेल भी आपने सीख ली थी, तो आप इससे आगे बढ़ सकते हैं? हाँ या सर, देखा जाए तो ब्रेल के मार्ग से और जो ये कंप्यूटर टाइपिंग सीखी, जो इसके मार्ग से हम थोड़ा लगता है कि हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, आप अब कंप्यूटर टाइपिंग भी आप करते हैं, जी आप सर। कंप्यूटर को जो कीबोर्ड्स हैं तो वो भी आप यूज़ करते हैं। तो ये आप पहले आपका कभी कभी आपने कंप्यूटर चलाया था? नहीं सर, पहले मैंने कभी नहीं चलाया। तो ये आपका फर्स्ट टाइम है कि फर्स्ट आपने टाइम है सर। कंप्यूटर यूज़ किया? कंप्यूटर का और ब्रेल का मेरा फर्स्ट टाइम ही सर। आपने कभी अपनी लाइफ में सोचा था कि आपका ऐसा भी आपको दिन आएगा कि आप कंप्यूटर चलाएँगे, आप फ़ोन चलाएँगे, आप सारे काम कर सकते हैं, तो कभी सोचा था आफ्टर ये सब जो चीज़ें आपके साथ हुई कि आपने आपको दृष्टिहीन हो गए, उसके बाद आपने कभी सोचा था कि आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं? सर ये तो मेरे ख्यालों में भी नहीं आया कि मैं ये कुछ कर मतलब सकता कभी हूँ। नहीं सोचा था, सोचा ही राइट? नहीं था सर। हाँ। वीआई पर्सन जो होते हैं विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन जो होते हैं, वो फ़ोन चलाते हैं, वो कंप्यूटर चलाते हैं, वो मोबिलिटी करते हैं, आपको कभी पता ही नहीं था। नहीं सर, मुझे नहीं। हुँ। आपको क्या लगता है संजीव जी कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, हमारे जो छोटे-छोटे कस्बे या शहर जो होते हैं, वहाँ क्यों इन सब चीज़ों की अभाव है, वहाँ लोग जागरूक क्यों नहीं हो पाते? क्यों लोगों में अवेयरनेस की कमी है? सर ये तो मैं नहीं कह सकता कि क्यों है, नहीं, आप भी क्योंकि इसी गाँव देहात का सर जो आप भी इसी एरिया से हाँ, आते हैं, आप भी वहीं से आते हाँ, हैं। वो तो बात सही कह रहे हो सर। हुँ। देखो सबका अपना-अपना माहौल होता है, गाँव देहात का तो तुम्हें पता ही है, कहीं भी देखोगे तो गाँव देहात की सब जगह यही कहानी है सर। हुँ, हुँ। क्योंकि ये लोग शिक्षा पे जो ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बाकी जैसे बस ये जो मेहनत और पैसा कुछ काम करना ही इन्हें अच्छा लगता है। जैसे आपको लगता है कि हमारे जो ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं वहाँ अवेयरनेस होनी चाहिए जो हमारे जो दिव्यांगजन भाई-बहन होते हैं, उनके जो अधिकार है उनके बारे में बताना चाहिए? जी। अच्छा, तो अगर आपको ये मौका दिया जाता है कि आप जाएँ और आप जो है लोगों को जागरूक करें, तो आप क्या करेंगे इस काम
अगर आपको दिया जाए तो आप क्या करेंगे इस? सर मैं यही कहूँगा कि जो ब्लाइंड है, जो मतलब कहीं भी हो ब्लाइंड, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, तो मैं यही बोलूँगा कि जो पहला जो पहली जो हमारा पहली जो सीढ़ी है, तो वो हमारी एनआईबीएच संस्था है। यहाँ पर उन लोगों को मैं यही संदेश दूँगा कि वो यहाँ पर आए और अपना जो मोम-बेटी वगैरह और जो चलना-फिरना जो सिखाते हैं सर लोग, वो सीखें और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएँ। यही आगे मैं के कहना लिए चाहता हूँ। आगे के लिए आपका क्या प्लान है? आगे की के लिए लाइफ में आप प्लान कुछ सर करना मेरा चाहते हैं? एक सबसे पहला शौक तो मेरा सर मैं सिंगिंग का बहुत अच्छा, मुझे शौक है। आपको गाने का काफ़ी शौक है। जी सर। हुँ। तो क्या आप हमारे व्यूअर्स को गाना सुनाना पसंद करेंगे? जी सर। हाँ, तो बिल्कुल सुनाइए। मेरी माँ की दुआओं का ये असर निकला, दो कोलियाँ वे मेरे रिश्ते का सफल निकला। ज़माने भर की निगाहों ने उसे थाम लिया, जो अपनी माँ के कदम घर से चूम कर निकला। सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। एक वीराना एक वीराना जहाँ उम्र गुजार दी मैंने, माँ की तस्वीर लगा दी, ये तो घर लगता है। वक्त का ये परिंदा उड़ा जा रहा, मैं था पागल जो उसको बुलाता रहा। चार पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा उड़ा जा रहा, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। चार पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। लौट आता मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ। रात में अपनी ममता के आंचल तले थपकियाँ दे के मुझको सुलाती थी माँ। सोच कर दिल में कटीस उठती रही, रात भर दर्द मुझको आ रहा। चार पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा उड़ा है कहाँ। वाह वाह संजीव जी, आपकी आवाज़ सर बहुत ही ज़्यादा सुंदर आवाज़ है आपकी, और आपने वाक़ई में हम सबको इमोशनली कर दिया। आप अपने घर वालों, अभी आपने जो गाना सुनाया ना, वाक़ई में हमें अपनी माँ की याद आ गई। तो आप अपनी माँ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि माँ ही है मेरी, जो कि मैं यहाँ भी हूँ और माँ माँ का ही देखो मुझे सहारा है। बाकी तो देखो देखा जाए तो कोई माँ-बाप ही जीवन का एक बिल्कुल। मार्ग है हमारा। और संजीव जी, आपने इतनी बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस दी है कि आपने कभी किसी शो पर आप गए हैं और आपने अपना गाना सुनाया है? नहीं सर, मैंने बस अपने घर पे ही मतलब गुनगुनाता रहता हूँ। बाकी मैं कहीं किसी शो पे नहीं मैंने गाया। हुँ, हुँ, हुँ। बस अपने घर पे ही अपने यही मतलब इस चीज़ का मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक है सर। हाँ। तो मैं आपको बता दूँ, आपका म्यूज़िक में बहुत अच्छा आपका एक स्ट्रेंथ है। तो आप चाहें तो आप हमारे यहाँ टीसीबी डिपार्टमेंट से म्यूज़िक का कोर्स होता है जो 9 महीने का होता है। तो अगर आप चाहें तो आप उसमें एनरोल हो भी सकते हैं। सर मैंने उसमें फॉर्म डाल दिया, मैं वही करूँगा सर। म्यूज़िक का मैंने फॉर्म डाल रखा है।
तो मैं म्यूजिक ही करूँगा सर। क्योंकि ज़्यादातर मुझे इंटरेस्ट जो सर मुझे है तो वो म्यूजिक में ही ज़्यादा है सर। तो हमारे जो भी बच्चे जिन्हें म्यूजिक का शौक होता है, हमारे यहाँ 9 महीने का कोर्स होता है, जिसमें आपको म्यूजिक स्किल्स आपको सिखाई जाती हैं। तो आप उसमें ज़रूर आप उसमें आना, और मुझे उम्मीद है कि आप जो बहुत बेहतरीन कलाकार बनेंगे और एनआईवीएच का नाम रोशन करेंगे। हाँ, संजीव जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। आप यहाँ आए, आपको 3 महीने हो चुके हैं, तो आप कुछ हमारे साथ कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? कुछ अपने ऐसी यादें जो आपको अच्छा लगे कि आप वो शेयर कर सकते हैं? सर यहाँ पर आने से तो मुझे बहुत ही खुशी फील हुई अपने आप में। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। और बस आगे क्या सोचता हूँ सर कि बस अभी यहाँ की जो पहली सीढ़ी हमने पकड़ ली तो सोचते हैं कि आगे बढ़ते ही चले जाएँ। बस यही मेरी तमन्ना है और यही मेरी ख्वाहिश है सर। कुछ ऐसी मेमोरीज़ जो आपको याद हो हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे यहाँ एनआईवीएच की, जो आपको अच्छी लगती हो यहाँ की? वैसे तो सारी बातें यहाँ की अच्छी है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पर्सनली अच्छा सर। काफ़ी अच्छा लगता हो? जी सर, हाँ, सबसे पहले तो मुझे सर पहली जो फर्स्ट है, तो वो मुझे थोड़ा मोबिलिटी बहुत अच्छी लगी सर। मोबिलिटी। जी सर। वो दूसरा ये कंप्यूटर टाइपिंग, हाँ, वो भी मुझे बहुत अच्छा कंप्यूटर लगा, टाइपिंग। वो अच्छी लगी बहुत। और तीसरा है सर ब्रेल। हाँ, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और सर यहाँ का माहौल और यहाँ का मतलब वातावरण यानी कि सब चीज़ यहाँ पर बहुत ही ठीक है सर। कोई मतलब किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी कुछ नहीं है सर। आपके कहने का मतलब यहाँ का जो एनवायरनमेंट है काफ़ी पीसफुल है। हाँ सर। संजीव जी, कोई फनी मोमेंट्स, मतलब कोई ऐसा मज़ाकिया एक ऐसा पल जो आपको याद आए तो आपको हँसी आती है? सर आपने अपने दोस्तों के साथ जो 3 महीने आपने स्पेंड कराया अपना टाइम, कीमती टाइम, तो उनके साथ आपका कैसा रवैया रहा? और आपको क्या उनसे सीखने को मिला, और क्या आपका आपस में बीच में मतलब किस तरह के आपके रिलेशन रहे अपने फ्रेंड्स के साथ? सर फ्रेंड तो मेरे यहाँ पर सभी हैं। और मैं सभी को ही फ्रेंड मानता हूँ। मैं सभी से अपना मतलब जुड़ाव है मेरा। किसी से मतलब कोई अलग नहीं है मेरा, मतलब सभी से मिल के रहता हूँ सर मैं। नहीं तो मतलब सर देखा जाए तो यहाँ के मुझे पता लगा, मैं सोचता था कि मैं ही यानी कि नेत्री हूँ। हाँ सर, मुझे यहाँ पर लगा मतलब मुझसे भी मुझ जैसे ही बहुत हैं लोग यहाँ, बहुत ही मतलब मैं सोचता था कि मैं ही अकेला हूँ। पर यहाँ के लगा के जो बेचारे मेरी तरह मतलब जूझ तो नहीं रहे, मतलब अपनी जो अपनी जो लाइफ लाइफ है वो स्ट्रगल कर रहे हैं सर। मुझे लगा तो उससे आपको एक हाँ, मोटिवेशन मुझे मिलता है? मोटिवेशन मिला सर कि हाँ, पर जब अब मैं घर पे था सर तो मुझे नहीं लगता था, मैं सोचता था कि यार मैं ही हूँ यहाँ पर, कोई और नहीं होगा, ऐसा लगता था मुझे सर। तो आपके कहने का मतलब ये है कि एनआईवीएच का जो माहौल है वो काफ़ी फ्रेंडली है। आप जब वहाँ आते हैं तो आपको ये एहसास नहीं होता कि आप अकेले हैं। आपको लगता है कि आपके जैसे काफ़ी ऐसे लोग हैं जो आप ही की कैटेगरी के हैं। सर जब मैं घर जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार में आ गया हूँ। यहाँ मैं आता हूँ तो मुझे यहाँ भी लगता है कि मैं अपने परिवार में आ गया हूँ। तो मुझे यानी कि घर का और यहाँ का माहौल दोनों एक से लगे। हाँ, कोई मतलब बदलाव नहीं, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो घर तो घर होता है। आप इमोशनली अटैचमेंट है यहाँ एनआईवीएच से। जी सर। अच्छा संजीव जी, आपने बताया, हमें काफ़ी आपने बातें बताई। तो आपने बताया इतने टाइम से आप घर पर थे, तो सर आपको इतना टाइम हुआ और आप यहाँ 3 महीने, और वो आपके जो भी 10-11 साल थे, तो आपको क्या लगता है कि आपको यहाँ पहले आ जाना चाहिए था? सर मुझे लगता है कि मैं काश मैं बहुत पहले आ जाता, तो मैं कोई ना कोई किसी न किसी मार्ग पे मतलब आज या आप कहीं भी होता। कार्यरत होते, कहीं भी हाँ। आप कुछ कर रहे होते, अपनी लाइफ में आप आत्मनिर्भर होते। तो संजीव जी, मैं ये आपसे आखिरी मेरा सवाल है, जाते-जाते आप हमारी ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहते हैं? हाँ सर, मैं मैसेज देना चाहता हूँ जो मेरी तरह मतलब जो ब्लाइंड है, जो मतलब नेत्रहीन है,
तो मैं उन लोगों को यही मैसेज दूंगा कि वो जो बेचारे घर पे ही अपने यहाँ गांव में या शहर में जहीं जहाँ भी हो, ये जो भटक रहे हैं, तो उन्हें मैं यही मार्ग बताऊंगा कि वो यहाँ पर आए और अपने जीवन को सफल बनाए। बस यही मेरा सभी लोगों से मतलब जो बेचारे नेत्रहीन जो व्यक्ति हैं, उनको मैं यही मैसेज दूंगा कि वो भी यहाँ पर आए और अपना करियर और अपना जीवन को मतलब सफल बनाए। मैं यही कहना। धन्यवाद संजीव जी, आप हमारे कार्यक्रम पर आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आपने अपने जीवन के जो कुछ अहम पहलू थे उस पर आपने हमसे बात की और हमसे साझा किया। तो फ्रेंड्स, ये थे संजीव जी और मैं संजीव जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो हमारे कार्यक्रम पर आए। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। सो फ्रेंड्स, ये थे संजीव जी। हमने इनसे इनके जीवन के बारे में थोड़ी-सी बातचीत करी और अब मैं इसी के साथ आपसे विदाई लेता हूँ और मैं ये कामना करता हूँ आप सब लोग अपने घर पर स्वस्थ रहें, खुश रहें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।